रतन टाटा की सादगी की जिन कहानियों की बड़ी चर्चा होती है उसमें से एक कहानी उनके बर्थडे की है। कुछ साल पहले उनके बर्थडे का एक वीडियो आया था जिसमें वो एक लड़के के साथ बड़ी ही सादगी के साथ एक बहुत ही छोटा केक काटते हैं, एकदम सादे अंदाज में। 3 साल पहले बहुत वायरल हुआ था 30 सेकंड का वो वीडियो। क्या है कहानी रतन टाटा के उस वीडियो की, कैसे मनाते थे रतन टाटा अपना बर्थडे, बताएंगे आपको आज। नमस्कार, एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं अपूर्व एक्सप्लेनर। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। रतन टाटा 28 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। पिछले साल उनकी 86वीं सालगिरह थी। इस बार 28 दिसंबर को वो हमारे बीच नहीं है। इसी साल 9 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। रतन टाटा का नाम जब भी आएगा तो जितनी चर्चा उनके काम की होगी शायद उससे भी ज्यादा चर्चा उनके व्यक्तित्व की होगी। बल्कि उनके अंदाज में जो सादगी थी वो शायद दुनिया की सारी चमक दमक पर भारी पड़ेगी। रतन टाटा के जन्मदिन का एक वीडियो, उसकी बड़ी चर्चा होती है। इसमें वो अपने से 55 साल छोटे शांतनु नायडू के साथ केक काटते हैं। बल्कि वो केक नहीं, कप केक है, बहुत ही छोटा। एक मोमबत्ती लगी है उस पर। रतन टाटा उस मोमबत्ती को बुझाते हैं, शांतनु हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, अपने हाथ से केक का एक टुकड़ा उन्हें खिलाते हैं। यही है उस 30 सेकंड के वीडियो में और ये वायरल हो गया। ये रतन टाटा के 84वें जन्मदिन का वीडियो था, 2021 का। असल में बर्थडे मनाने में बहुत सारे लोगों को असहज लगता है। वो बचना चाहते हैं अटेंशन से, भीड़ भाड़ से। लेकिन 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक भी अटेंशन से बचता है, ये बात लोगों के दिलों को छू गई। रतन टाटा इंट्रोवर्ट थे, एकांत प्रिय। उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बरसों उनके साथ काम करने के बाद भी उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। रतन टाटा छुट्टियां नहीं लेते थे, लेकिन अक्सर साल के आखिर में क्रिसमस से न्यू ईयर तक वो ब्रेक लेते थे और मुंबई में ही अलीबाग में अपने बंगले पर वक्त गुजारा करते थे। इसी बीच उनका जन्मदिन भी आता था, लेकिन अपने जन्मदिन पर उन्होंने ऑफिस में कभी कोई केक नहीं काटा, कोई सेलिब्रेशन नहीं की। तो हम बात कर रहे थे उस केक वाले वीडियो की। शांतनु नायडू ने रतन टाटा का बर्थडे पहली बार नहीं मनाया था, यानी वो वीडियो उनके उस पहले बर्थडे का नहीं था जो शांतनु नायडू ने मनाया था। वो 2021 का वीडियो था। पहली बार उन्होंने बर्थडे रतन टाटा का इस अंदाज में मनाया था 2018 में। तब शांतनु पहली बार रतन टाटा के साथ किसी ट्रिप पर गए थे। वो टाटा में काम करते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। वो गए हैदराबाद, वहां एक शादी थी 28 दिसंबर को, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन रतन टाटा का जन्मदिन था। तो शादी के एक दिन पहले रतन टाटा शांतनु के साथ हैदराबाद गए, एक होटल में रुके और वहां शांतनु ने होटल वालों को रिक्वेस्ट की कि रात को 2 कप केक और एक कैंडल का इंतजाम करवा दें। इसके बाद शांतनु और रतन टाटा के साथ ही, और वो फ्लाइट में उनके साथ जो चालक दल काम करता है उसके मैनेजर थे उस समय, उनका नाम है वितिन। तो शांतनु और वितिन ने प्लान बनाया, दोनों रतन टाटा के कमरे में गए और उनके साथ शाम को बातें करने लगे। सारा ध्यान उनका घड़ी पर लगा हुआ था कि किसी तरह रात के 12 बजे और फिर सरप्राइज किया जाए। लेकिन 11 बजते बजते रतन टाटा को नींद आने लगी। शांतनु और वितिन ने किसी तरह उनको जगाए रखा। टीवी पर एक साई-फाई फिल्म चला दी थी ऐसे ही, और लगे उसी के बारे में बातें करने की, कितनी बेकार एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग है, यही सब। लेकिन 11:15 बजे शांतनु ने हार मान ली। लगा कि अब और नहीं खींच सकता है, अब बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया रतन टाटा को कि एक सरप्राइज है आपके लिए, और फिर छोटा सा एक कप केक और कैंडल आया। और फिर नींद से जूझ रहे रतन टाटा ने कहा, ओके ठीक है, थैंक यू, लेकिन प्लीज हैप्पी बर्थडे मत गाना। लेकिन शांतनु नहीं माने और गाया हैप्पी बर्थडे टू यू। अब अगला दिन आता है जब जन्मदिन भी है और शादी भी है। तो वो गए, शादी दिन में थी क्योंकि साउथ इंडिया में शादियां जो हैं वो दिन में होती हैं। वहां लोगों को पता चल गया कि उनका बर्थडे है। अब अलग ही माहौल, अलग ही अंदाज में लोग बर्थडे मनाने लगे। रतन टाटा को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया, 15 पुजारियों ने उन्हें घेर लिया और लगे मंत्र पढ़ने, उनके स्वास्थ्य समृद्धि की कामना करने लगे।
शांतनु को बड़ा मजा आने लगा ये देखकर कि जो रतन टाटा रात को बस एक हैप्पी बर्थडे से घबरा रहे थे, आज इस तरह सबके सामने फंसे हुए हैं और सब मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं। शांतनु ने अपना लाल रंग का फोन निकाल लिया और नजरें बचाकर रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन फोन लाल था, रतन टाटा को दिखाई दे गया। टाटा उन्हें घूरने लगे। फिर दोनों की नजरें मिली और दोनों ही हंस पड़े। थोड़ी देर बाद जब दोनों कार में लौट रहे थे तो रतन टाटा ने उन्हें देखा और कहा, अगर ये वीडियो कभी सामने आया तो फिर तैयार रहना। इसके बाद शांतनु इसी तरह रतन टाटा का बर्थडे मनाते रहे और 2-3 बार और हुआ। अंतिम साल भी मनाया 2023 में, और इन्हीं में से एक बर्थडे का वीडियो भी आ गया और छा गया। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।